येस प्लीज। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम स्ट्रेट लाइन में कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिकल पढ़ेंगे। जी हाँ, आज का हमारा पहला आर्टिकल क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। मतलब हमें दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है और हमें क्या निकालना है? वो दो लाइंस के बीच का एंगल। जी, तो आपको समझाने के लिए मैंने एक एक्स एक्सिस प्लॉट कर दी। कहाँ है एक्स एक्सिस? ये। एक वाई एक्सिस है, कहाँ है? ये। और मैंने आपके लिए कोई भी दो लाइन बना दी, एक लाइन L1 और एक लाइन L2। ओके, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं मेरी जो लाइन L1 है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेक कर रही है वो एंगल है θ1। सिमिलरली मेरी जो लाइन L2 है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो θ2 है। तो ये दो लाइन यहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो मुझे क्या निकालना है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। मतलब मुझे ये शायद थीटा निकालना है। लेकिन जानकारी अभी से बता दूं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन अगर ये थीटा है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा है, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल बनाएगा लीनियर पेयर। तो आपका सबसे पहला सवाल होगा, जब आगे वाला मुझसे पूछेगा एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो मैं कौन सा एंगल बताऊंगा? ये वाला जो कि थीटा है कि पाई माइनस थीटा? हम हमेशा बताएंगे एक्यूट एंगल। क्या बताएंगे? एक्यूट एंगल। और उसका फॉर्मूला क्या होगा वो भी मैं आपके लिए डिराइव करूंगा। अब सबसे पहले बताइए, अगर इस पॉइंट को आप अपने मन में A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, इस पॉइंट को C मान लो, तो क्या आपको नहीं लगता ये जो θ2 है ये एक्सटर्नल एंगल है और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? θ1 और थीटा। मैं रिपीट कर रहा हूं। सर क्या बोला आपने? θ2 इज इक्वल टू θ1 प्लस थीटा। और ब्रैकेट में आपको लिखना है क्या? जो आप स्कूल से पढ़ के आए हैं, और यहां लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। ये आपको यहां रीजन लिखना पड़ेगा। ओके, तो हमने पहला स्टेप लिख दिया। θ2 क्या है? θ1 प्लस थीटा। तो मुझे तो निकालना है थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा θ2 माइनस θ1। अब जो काम मुझे नेक्स्ट स्टेप में करना है वो मैं यही कर रहा हूं, आपको अगले स्टेप में करना है। दोनों तरफ मैंने tan ले लिया। ओके, तो यहां क्या लिखा है? tan थीटा। और आपको ट्रिग्नोमेट्री से tan ऑफ a माइनस बी तो आता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहां लिखना है tan a। सर आप बोल रहे हो tan a और लिख रहे हो m2। अरे मैं वही तो कह रहा हूं, जिस लाइन का एंगल इंक्लिनेशन ग्रेडियंट θ2 है उसका जो tan है उसको हम m से डिनोट करते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सर नहीं समझ रहा। अरे इस लाइन का एंगल θ1 है तो इस लाइन का स्लोप होगा tan θ1 और tan θ1 को हमने m1 बोल दिया। इस लाइन का स्लोप है θ2, तो इस लाइन का एंगल है θ2, सॉरी, तो इस लाइन का स्लोप है tan θ2 मतलब m2। ये लिख दिया। तो tan थीटा इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आ गया फॉर्मूला। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपने यहां tan थीटा लिखा, बिल्कुल उसी तरीके से ये एंगल है पाई माइनस थीटा। तो शायद आप ये वाला फॉर्मूला लगाते, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अभी अपन ने एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा का tan लिया, अभी यहां पर मैं बोल रहा हूं एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो थीटा है और उनका जो थीटा है वो पाई माइनस थीटा है, उसका tan लिया, तो भी यही आंसर आएगा। लेकिन अगले स्टेप में ये तो जानते हैं tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। और यहां लिखेंगे माइनस tan थीटा और वहां का माइनस यहां डाल देंगे। मतलब ये फॉर्मूला भी सही है, ये फॉर्मूला भी सही है। तो दोनों को अगर क्लब कर दें तो ये फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब हमें पता चल गया एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में जो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या है? उनका जो थीटा है उसका जो tan है वो है प्लस माइनस
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और ये प्लस माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक तरीका और भी है, हम इसका मॉड ले लेंगे। मतलब आज के बाद हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया tan थीटा इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। और क्योंकि ये मॉड है तो मैं m2 माइनस m1 लिखूं कि अंदर m1 माइनस m2 लिखूं, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यहां तक तो ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हुआ। सर क्यों आपने मॉड क्यों लगाया? क्योंकि मुझे सिर्फ पॉजिटिव वाला, मतलब मुझे सिर्फ एक्यूट एंगल चाहिए। मतलब आज के बाद कोई अगर आपसे बोले कि मुझे दो लाइन के बीच का एंगल निकाल के दो थीटा, उसका tan क्या होगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आगे प्लस भी आ सकता, माइनस भी आ सकता, पर हम मॉड ले लेंगे। सर क्यों? क्योंकि हमें दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल निकालना है। ओके, मतलब यहां पे प्लस माइनस आया था, प्लस वाला भी सही है, माइनस वाला भी सही है, लेकिन हमें मॉड लगा के लेना है क्योंकि हमें अल्टीमेटली आंसर बाहर प्लस चाहिए, क्योंकि हमें दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मैं आज के वीडियो में बताता हूं, मैं एक एक आर्टिकल कराऊंगा, साथ में एक एक क्वेश्चन यही क्लास में ही कराऊंगा। या ऐसा भी हो सकता है आगे के टॉपिक में मैं एक आर्टिकल कराऊंगा और उसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा। तो इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -2, -7। क्या लिखा सर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, -7। अच्छा, मतलब आपको पॉइंट दिया है, आपकी स्ट्रेट लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है भाई? -2, -7। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आप मेरी बात समझ जाओ मैंने क्या किया। ये तो आपको बाद में लिखना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अब अगर आपको क्वेश्चन से स्लोप मिल जाए तो आप लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं हम? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस मेकिंग एन एंगल थीटा। हमारी जो लाइन है इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन 4x प्लस 3y इक्वल टू 3 वेयर tan थीटा इज 3/4। मतलब आपकी लाइन और ये वाली लाइन के बीच में जो एंगल थीटा है उसका जो tan है वो 3/4 गिवन है। तो बस अब आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 मतलब मेरा लाइन के स्लोप का नाम m, माइनस m2। अब आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। अब आपको डायरेक्ट आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट क्या है? 4 डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट क्या है? 3, और बाहर माइनस लगा दीजिए। तो ये क्या है? ये इस लाइन का स्लोप है। और नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। ये लिखा है 3y इज इक्वल टू -4x प्लस 3, सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए। y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है? -4/3। मतलब आपको किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो तरीका क्या है? x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट और बाहर एक माइनस चिपका दीजिए। तो आपके इस लाइन का स्लोप क्या है? -4/3, और मैंने मेरे लाइन के स्लोप को क्या मान लिया? m मतलब मेरे लाइन के स्लोप का m1 मतलब m, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और आपको उसका मॉड लिखना है। आई होप यहां तक क्लियर है। बस यहां से अगर m आ जाए तो आपका काम हो जाए। और अब m निकालने के लिए ये पॉइंट जो है -2, -7 अपन बाद में याद रखेंगे। और आपको शायद ये जो tan थीटा दिया है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, ये 3/4 है, ये दिया है आपको। तो ये लिखा है m प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 4m/3। थोड़ा एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या लिखा है? 3/4 इज इक्वल टू 3m प्लस 4, ऑफकोर्स यहाँ पे मॉड है, अपॉन 3 माइनस 4। अब ये क्वेश्चन दो केस में टूटेगा। एक केस में
आप मॉड को प्लस से खोलेंगे और एक केस में आप मॉड को माइनस से खोलेंगे। तो जब आप प्लस से खोलेंगे तो दिखेगा 3/4 इज इक्वल टू 3m अपॉन 3 माइनस 4m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया 9 माइनस 12m इज 12m प्लस 16। 12m को इधर ले जाइए तो इधर हो गया 24m। 9 माइनस 16 करेंगे तो शायद -7 आ जाएगा। पॉइंट आपको मालूम था, शायद वो क्या था, -2 -7, और m क्या आ गया, बस 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लाइन को रिफ्रेश कर दीजिए, रिफ्रेश मतलब सबको अरेंज कर दीजिए, तो आपको वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। लेकिन अब सेम चीज आप माइनस के साथ खोलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 12m बराबर आ रहा ना, अपन ने सही लिखा ना, अच्छा नहीं साथ में माइनस है, तो ये आ गया -9 माइनस 12m। ओके, 4 से मल्टीप्लाई करें ना, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया 9 माइनस 12m। अपन सही कर रहे हैं ना, एक मिनट देख लेते हैं। 3/4 तो ये आ गया, अच्छा सॉरी अपन ने गलत लिखा ना, सॉरी। तो ये हो जाएगा 3/4 इज माइनस 3m प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4m। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 9 माइनस 12m इज माइनस 12m प्लस 16। लेकिन जैसे ही ये कैंसल हुआ, इसका मतलब रहता है m इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब वर्टिकल लाइन, और पॉइंट क्या था, -7 -2, तो वर्टिकल लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू -2। जब भी ऐसा हो इसका मतलब m इन्फिनिटी। क्या ये क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। डन। अब नेक्स्ट आर्टिकल सुनिए क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टॉपिक का नाम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x1 y1। मतलब मैं मान रहा हूं मेरे पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है x1 y1 फ्रॉम द लाइन, और लाइन की इक्वेशन भी आपको पता है जी। तो क्या लिखा है सर, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं ये वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन का नाम है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये मेरा पॉइंट P है x1 y1। इस पॉइंट को मैं M बोल रहा हूं, और ये मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, और फिर ये बताता हूं ये डिराइव कैसे हुआ। तो हमेशा याद रखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। ऑफ कोर्स डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए अपने को मॉड लगाना पड़ेगा। ये x1 को इस x पे रख दीजिए। अच्छा, तो ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑफकोर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये मॉडुलस अगर आपने सिर्फ न्यूमरेटर में भी लगाया तो कोई हर्जा नहीं है, और अगर ओवरऑल भी दिखा दिया तो भी कोई हर्जा नहीं है जी। ये भी सही है, ओवरऑल मॉड ले लिया तो भी सही है।
ये तो आपको आज के बाद ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज हर जगह होगा। हाँ, इसका डेरिवेशन अभी आपको समझाएंगे, डेरिवेशन सिर्फ ख्याल में रखना है, लेकिन याद कैसे करना है। अगर ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और पॉइंट है x1 y1, तो x1 को यहाँ रख देंगे, y1 को यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट और पूरे का मॉड। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। अब सवाल है हम इसका डेरिवेशन करेंगे। सर कैसे? कोई आपसे पूछे इस लाइन का स्लोप क्या है, तो आप देख सकते हैं इस लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का मतलब पीएम लाइन का स्लोप बी बाई ए। क्यों? क्योंकि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं m1 m2 माइनस 1 होता है। सर क्यों? अभी बता देते हैं। थोड़ी देर पहले आपने tan थीटा पढ़ा था और ये फॉर्मूला पढ़ा था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दो लाइन के बीच में एंगल अगर पाई बाई 2 है तो ये होगा tan पाई बाई 2, और tan पाई बाई 2 क्या होता है? इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी कब आएगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा, और जब डिनोमिनेटर 0 होगा मतलब 1 प्लस m1 m2 0 होगा, मतलब m1 m2 माइनस 1 होगा। ओके, मतलब m1 m2 माइनस 1 है, मतलब दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर माइनस 1 है, मतलब दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो पाई बाई 2 है, मतलब 90 डिग्रीज है। मैं आशा कर रहा हूं ये सब आप समझ रहे हैं जी। तो वहीं पे आ जाते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या है? माइनस ए बाई बी। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? बी बाई ए। क्यों? क्योंकि माइनस ए बाई बी को जब बी बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो माइनस 1 आएगा। तो कोई आपसे बोलेगा मेरे को पीएम लाइन की इक्वेशन लिख के दो, तो बहुत ही सिंपल है, वो होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू एक्स माइनस x1। क्या ये सही है? अगले स्टेप में b को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको एक तरफ लिख दीजिए। सर क्या किया? अरे सीधा एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी। कौन सी? पीएम। क्या लिखा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। बी को यहां मल्टीप्लाई किया, उसको इधर लेके गया, ये आंसर आ गया। इसको एक इक्वेशन 1 बोल दीजिए, या इनफैक्ट 1 बोलने से पहले अभी सिर्फ ख्याल करिए। और अभी के लिए मान लीजिए ओके, ये जो पॉइंट m है इसके कोऑर्डिनेट से x2 y2, तो ये जो आपने x2 y2 लिखा, क्या ये इस लाइन पर है? हाँ जी है। और क्या ये इस लाइन पर भी है? मतलब x2 y2 लाल लाइन पर भी है और x2 y2 नीली लाइन पर भी है। तो क्या इस इक्वेशन में आप x के बदले x2 रख सकते हैं और y के बदले y2 रख सकते हैं? सर क्यों? क्योंकि x2 y2 इस लाल लाइन पे है। और उसी तरह क्या ये x2 y2 इस नीली लाइन पर भी है? हाँ जी। तो आपने क्या लिखा है? ax2 प्लस by2 प्लस सी इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा जादू देखिए हम क्या कर रहे हैं। यहां हमने लिखा है a, ये लिखा है x2 माइनस x1। यहां तो ax2 था, आप समझदार हैं। ओके, मतलब जितना मैंने यहां माइनस ax1 एक्स्ट्रा लिखा उतना यहां पर भी एक्स्ट्रा लिखा। तो आप समझदार हैं। फिर राइट साइड में क्या दिखेगा? माइनस ax1 दिखेगा और माइनस by1 दिखेगा। लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, तो इसको ध्यान से देखिए। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं? ये लिख दिया, ये लिख दिया। c को इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस c हो जाएगा जी। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये सब प्रूफ सिर्फ समझने के लिए, लोड मत लीजिए। मैं तो आपको इससे भी आसान तरीका बताऊंगा इसको ख्याल करने का जी। अब लिखिए स्क्वायर एंड ऐड, मतलब इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड करिए। तो ये लिखा है a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर। a मतलब मैं इसको a बोल रहा हूं, तो आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका जो माइनस 2ab होगा उसमें आएगा माइनस 2ab x2 x1 y2 y1।
और इसका जो +2a भी होगा उसमें आएगा 2a x2 x1 y2 y1, वो कैंसिल हो जाएंगे। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा और साथ में a स्क्वायर आएगा। तो यहाँ क्या आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और a स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर b स्क्वायर के साथ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव खत्म, तो ये आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c का होल स्क्वायर। जी, तो क्या आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अपन बराबर लिख रहे हैं ना, 1 मिनट, तो ये आ गया जी। कुछ तो भी गलती कर दी अपन ने, कुछ तो भी गलती कर दी। 1 मिनट देखते फिर से। ये सही है, हाँ सही है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा a स्क्वायर इंटू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। हमने सही लिखा है क्या? एक बार क्रॉस चेक करते हैं। यस प्लीज। अब ये आर्टिकल क्या कहता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, मतलब हमारे पास एक पॉइंट गिवन है x1 y1, हमें इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो मैं सबसे पहले बता दूं डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा। डिस्टेंस होगा, ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो a, लेकिन x के बदले x1, y के बदले y1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम मॉड लगा देंगे। इनफैक्ट अगर आपने ये मॉड न्यूमरेटर में भी लगाया तो भी चल जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, सर किसका फॉर्मूला है? टू कैलकुलेट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू अ लाइन। कुछ याद नहीं करना है फॉर्मूला, वैसे तो डिराइव भी कर सकते हैं। सर कैसे? आपको इस लाइन की इक्वेशन पता है? पता है। तो क्या आपको इस लाइन का स्लोप पता है? पता है। अगर इस लाइन का स्लोप पता है तो जो लाइन इससे परपेंडिकुलर होगी आपको उसका भी स्लोप पता होगा। सर कैसे? दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। सर कैसे? अरे थोड़ी देर पहले अपन ने एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला, ऑफ कोर्स मॉड भी लगाया था। अब आप खुद सोचिए, अगर दो लाइन के बीच में एंगल π/2 है तो tan π/2 इंफिनिटी होता है। अब किसी भी रेशो का आंसर इंफिनिटी कब आएगा? जब डिनोमिनेटर 0 है, मतलब 1 प्लस m1 m2 0 है, मतलब m1 m2 की वैल्यू क्या है? -1। मतलब दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। या कोई बोल रहा है दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1। ओके, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसका स्लोप पता है, क्या है? x का कोएफिशिएंट मतलब a डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट मतलब b, और आगे माइनस चिपका दो, मतलब -a/b। तो अगर इसका स्लोप है -a/b तो इसका स्लोप क्या होगा कि आंसर -1 आ जाएगा। आप समझदार हैं। मतलब आपको इस लाइन का स्लोप पता है तो आपको इस लाइन का स्लोप पता है। अब ये लाइन का स्लोप पता है और ये पॉइंट पता है तो आप वो लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। जब आपको लाल लाइन की इक्वेशन आ गई, नीले लाइन की इक्वेशन दी है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे मतलब लीनियर इक्वेशन इन x एंड y के टू इक्वेशंस जैसे ही सॉल्व करेंगे x और y आ जाएगा। x मतलब x2, y मतलब y2। ये पॉइंट आपको आता था, ये पॉइंट आपको आ गया, फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लीजिए। यह है आसान तरीका जिंदगी में कभी नहीं बोलने का। तो मैंने यहां एक ही झटके में आपको दो आर्टिकल बता दिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी। सर कैसे? ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, इसका स्लोप मालूम है, इसका स्लोप मालूम है तो इसका स्लोप मालूम है, इसका स्लोप मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई, दोनों का डांडिया कर लेंगे। डांडिया मतलब सॉल्व।
जैसे इनका डांडिया करेंगे वो पॉइंट आ जाएगा, वो पॉइंट होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और आंसर वो वही आएगा जो इस फॉर्मूले से आएगा। मतलब हमें कुछ भी याद करना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझे आपको बताना है ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो अभी मैं आपको बता दूंगा डिराइव करके। ओके, तो सर सबसे पहले बताइए इस लाल लाइन का स्लोप क्या आ गया, b/a। तो लाल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाल लाइन की इक्वेशन लाल कलर से लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू b/a इंटू x माइनस x1। नेक्स्ट स्टेप में a को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, सबको एक तरफ ले आइए, आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जी। और नीले वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, नीले वाली लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब कमाल की बात देखिए, ये जो पॉइंट m है जिसको मैं अज्यूम कर रहा हूं उसके कोऑर्डिनेट से x2, y2, क्या ये पॉइंट m लाल लाइन पे है, हाँ है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब जहां भी x है वहां x2 और जहां पे y है वहां पे y2, एंड अकॉर्डिंगली ये ब्लू लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा मैनिपुलेट करूंगा, फिर इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो a लिखा, मैंने ax2 लिखा, मतलब मैंने जबरदस्ती में माइनस ax1 लिखा, तो आप समझ गए, मैंने माइनस ax1 को कंपेंसेट कर दिया। मैं इसको थोड़ा लेफ्ट में लिखता हूं ताकि जगह बन जाए। फिर मैंने by2 लिखा, आप समझदार हैं, और यहां पे प्लस c था उसको भी मैंने माइनस ले लिया, इधर लिखा, मतलब ये लिखा है ax2 प्लस by2 माइनस y1 इज इक्वल टू, और मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये लिखा है ax1 प्लस by1 प्लस c। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं क्या कहता हूं, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब 1 और 2 को स्क्वायर एंड ऐड करेंगे, तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, और जब यहां पे स्क्वायर करेंगे तो आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस। इसका जो 2 टाइम्स दिस इंटू दिस विद माइनस है, इसका 2 टाइम्स दिस इंटू दिस प्लस है। आई होप आपने सुना, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस विद माइनस और 2 टाइम्स दिस इंटू दिस कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पे आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहां पर क्या आएगा, बी स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहां पर आएगा बी स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो नीचे लिखना है वो मैं यहां लिख रहा हूं, मतलब बी स्क्वायर आएगा, साथ में x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी आएगा और y2 माइनस y1 का स्क्वायर भी आएगा। बिल्कुल उसी तरह ए स्क्वायर के साथ ये वाला स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर के साथ ये वाला स्क्वायर आएगा, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड का काम हो गया। इसका राइट साइड 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और इसका स्क्वायर, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू आके ये स्क्वायर हो जाएगा, और अब माइनस गायब हो गया। मैं यहां से इसको भी हटा देता हूं। अब आपके सामने आ चुका है सब, इन दोनों में से ये चीज कॉमन है, तो ये क्या आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज ax1 प्लस by1 प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दोनों में से कॉमन ले लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे ही मैंने दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो जब आप स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो मॉड आ जाएगा, और इसका अंडर रूट ये आ गया। तो आप देख सकते हैं आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, और वो क्या आ चुका है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। मतलब ये क्या लिखा है, अरे ये d तो लिखा है, और फिर ये मॉड लिखा है,
और ये लिखा है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और किसी किसी किताब में ये वाला मॉड यहीं तक लिखा है तो भी तो सही है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट तो पॉजिटिव ही आएगा। अब मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूं, मैंने तो एक बहुत सिंपल सा आर्टिकल बता दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ गिवन लाइन का फॉर्मूला। अब इसके तुरंत बाद मुझे आपको 2-3 क्वेश्चन करवाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के बाद तुरंत कुछ फोटो क्लिक करके कुछ क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन भेजूंगा। और आपको क्या करना है, ये वीडियो देखना है, उसके बाद वो जितने भी क्वेश्चन हैं और उनके सोल्यूशन हैं उनको ऑब्जर्व करना है, समझ में आने पर ग्रुप में यस करके भेजना है, नहीं आने पे नो करके भेजना है और बताना है कि मुझे नहीं आया। क्या ये इंफॉर्मेशन क्लियर है? डन। अब टॉपिक का नाम लिखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोला सर? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और इसका आसान तरीका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। टॉपिक का नाम है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी। ये तो मैं लिख रहा हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, पर एग्जाम में या क्वेश्चन में ये लाइन दी होगी 2x प्लस 7y माइनस 6 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट P भी दिया होगा x1 y1। रिफ्रेश करा दूं, तीखा तीखा मतलब गिवन है 4,7। ओके, और आज आपको किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? पॉइंट M के। मैं तो पहले ही बता चुका हूं, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको। इस लाइन का स्लोप पता है? पता है। तो क्या फिर इससे जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप पता है? पता है। अब इसका स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो क्या आप वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकते पॉइंट स्लोप फॉर्म में, जिसमें पॉइंट भी मालूम है, स्लोप भी मालूम है? तो लाल लाइन की भी इक्वेशन आ गई, नीले लाइन की इक्वेशन आपको दिया है, खट से उनका डांडिया करिए, मतलब सॉल्व कीजिए, तो जो x और y मिलेगा वही तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स होंगे। और उसको नाम के लिए मैं x2 y2 बोल रहा हूं, तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, और डिस्टेंस फॉर्मूले से तो डिस्टेंस भी आ गया। और यही बात आगे बताऊं, आपको पॉइंट P का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया जी। ये स्ट्रेट लाइन को थोड़ा यहां नाम लिख देते हैं, अभी हमने क्या किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला। अब इस टॉपिक का नाम क्या हो गया? इस टॉपिक का नाम हो गया इमेज, IMAGE, इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ गिवन लाइन। सर ये आर्टिकल कैसे करेंगे? अरे बिल्कुल वही, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम है? मालूम है। इसका स्लोप मालूम है? मालूम है। तो जो लाइन इसको परपेंडिकुलर है उसका स्लोप मालूम है? मालूम है। तो ये लाल लाइन का स्लोप मालूम है, लाल लाइन का पॉइंट मालूम है। तो क्या आपको लाल लाइन की इक्वेशन पता है? आपको ये इक्वेशन पता है, ये इक्वेशन पता है, दोनों को जैसे सॉल्व करेंगे, और हम सॉल्व को क्या बोलते हैं आपको पता है? डांडिया। जैसे ही सॉल्व करेंगे खट से M आ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मिरर है और ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट मिरर से जितना ऊपर है इमेज भी उतना ही नीचे होगा। ओके, मतलब अगर आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, मतलब आपको मिड पॉइंट आ गया, ये पता है, मिड पॉइंट पता है, तो आई होप कॉमन सेंस लगा के आप ये भी निकाल लेंगे। तो क्या आपको इमेज ऑफ अ पॉइंट भी आ गया? आ गया। मतलब एग्जाम में हमें कोई भी फॉर्मूला याद रखना नहीं है, हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। ओके, तो वापस रिपीट करता हूँ, लाइन मालूम है? मालूम है, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। स्लोप मालूम है? मालूम है। तो जो लाइन इसको परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप मालूम है? मालूम है। तो उसका स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो लाइन की इक्वेशन मालूम है? मालूम है। इस लाइन की इक्वेशन मालूम है, इस लाइन की इक्वेशन मालूम है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, तो जितने ऊपर पॉइंट है उतने ही नीचे इमेज है। तो अगर ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, तो फिर ये पॉइंट भी मालूम है। तो एक ही झटके में 3 पॉइंट हो गए, इमेज ऑफ अ पॉइंट,
foot of the perpendicular and perpendicular distance of a point from a given line. लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी है, वो डिराइव कर देता हूं. सर सवाल है, ये जो लाल वाली लाइन है जी, इसका स्लोप क्या होगा जो मैं नीले कलर में लिख रहा हूं, ये, और जो मेरी नीली वाली लाइन है उसका स्लोप क्या है, और m1 m2 -1. फिर नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर. तो फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, मतलब x2 - x1 बाय a इज इक्वल टू y2 - y1 बाय b. चेक कर लीजिए प्लीज. m1 m2 -1, x2 - x1 बाय a इज y2 - y1 बाय b. अब आपने स्कूल में कभी रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा है तो सर समझ में नहीं आ रहा. अज्यूम करिए ये लिखा है 2/1, ओके, ये लिखा है 4/2, दोनों इक्वली तो हैं. तो क्या मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन से ऐसा बोल सकता हूं क्या, ये क्या लिखा है 2, तो 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2/1 2 है, 4/2 भी 2 है. देखते हैं जो मैंने लिखा सही है कि नहीं. ये लिखा 2 + 8 मतलब ऊपर लिखा है 10, नीचे लिखा है 1 + 4 मतलब 5, 10/5, ये अभी भी तो 2 लिखा है. मतलब रेशियो एंड प्रपोर्शन से अगर आप दिमाग लगाएं तो मैं इस चीज को क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, a × x2 - x1 प्लस b × y2 - y1 अपॉन a² प्लस b². चेक कर लीजिए प्लीज. ओके, अब थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो ये लिख दिया x2 - x1 बाय a इज y2 - y1 बाय b इज इक्वल टू. अब इसको लिखते हैं, ये लिखा है ax2 प्लस by2 और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो ax1 प्लस by1 डिवाइडेड बाय a² प्लस b². सर लाइन का नाम क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और x2 y2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो कोई पूछेगा ax2 प्लस by2 क्या होगा. सर ax2 प्लस by2 की वैल्यू हमेशा -c होगी. सर क्यों, क्योंकि ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू 0 है. तो अगले स्टेप में ax2 प्लस by2 कितना हो जाएगा भाई साहब, -c. फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये लिखा है ax1 प्लस by1 प्लस c. अब हमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है और नीचे लिखा है बिना अंडर रूट के a² प्लस b². और लेफ्ट में क्या लिखा है, x2 - x1 बाय a इज y2 - y1 बाय b. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर. फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब x2 y2 निकालना है तो x1 मालूम है, a मालूम है, तो x2 क्या होगा, x2 - x1 बाय a, और यहाँ पे a मालूम है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b². मतलब इन दोनों को देखेंगे तो x2 मिल जाएगा, इन दोनों को देखेंगे तो y2 मिल जाएगा. तो टॉपिक का नाम क्या हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. जी यहां तक तो हम आ गए. अब अगले आर्टिकल का नाम है इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन. बस मैं बता दूं फॉर्मूले में क्या फर्क आने वाला है, बस यहां पे 2 मल्टीप्लाई होने वाला है. अब क्यों होने वाला है वो देखते हैं जी. यहां तक तो हम पहुंच ही गए थे और फिर यहां क्या लिखा था, a × x2 - x1 प्लस b × y2 - y1 अपॉन a² प्लस b². और इस बार मैं x2 y2 किसको मान रहा हूं, इसको. ओके, आगे बढ़ते हैं सर. अब मुझे ये x2 y2 निकालना है जी. तो मैं इस पे ध्यान दूंगा तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है ax2. अच्छा,
तो अगर मैं बोल रहा हूं ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट है, ये इमेज है, तो पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो मैं इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x मान रहा हूं, इसको y मान रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला x क्या होगा भाई, x1 प्लस x2 बाई 2। तो अगले स्टेप में 2 यहां आ गया, तो x2 क्या होगा, x2 होगा 2x माइनस x1। अच्छा, तो यहां लिखा 2x माइनस x1, और ये और वाला और एक माइनस x1। ओके, बिल्कुल सिमिलर परिभाषा में अगर आप समझदार हैं तो ये आएगा 2y माइनस y1 और फिर और एक y1, और नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो एज इट इज लिखना है जी। फिर हमने क्या किया, आप समझदार हैं, हमने माइनस कॉमन निकाला और 2 भी कॉमन निकाला, तो ये लिखा है ax1 प्लस by1, नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या बाकी है, यहाँ बाकी है 2ax प्लस 2by। अब ax प्लस by कितना होता है, माइनस c, तो 2ax प्लस 2by क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, माइनस 2c। आप समझदार हैं, माइनस 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो आंसर क्या आ गया, x2 माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन। बट ये सारे आर्टिकल को समझने के लिए वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो का लिंक आने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में इनके रिस्पेक्टिव क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी आज ही आपको मिल जाएंगे। राइट।